सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि कल सबसे पहले हमने क्या देखा था। सागर परिक्रमा चरण चौथा कहां पर संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर हमने कर्नाटका बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि किस भारतीय ने पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संपन्न रमेश सेलार ने ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? इसका सही आंसर है हरिद्वार। लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? इसके बारे में हमने काफी चर्चा की थी। विराट कोहली जी को नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? इसका सही आंसर है 2047। ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 20 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा बेंगलुरु में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हमने आपको कल इसरो बताया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन सा प्रदेश हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रहा है? तो पश्चिम बंगाल नई योजना बना रहा है। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है जी कृष्ण कुमार को। आगे बढ़ते हैं, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? हमने आपको ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी बंगाल और डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहले क्वेश्चन की। किसे 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है देवराज वर्मा, बी ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, सी ऑप्शन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और डी ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री। और इसका सही आंसर है डी बॉम्बे जयश्री। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। जयश्री एक बीड़ा वादक और नर्तकी हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जब जब पर्सनालिटी से संबंधित कोई भी बात आए तो आपको कम से कम वो किससे संबंधित हैं ये आपको याद रखना है। तो जयश्री वीणा वादक और नर्तकी हैं। वे हिंदुस्तानी संगीत में भी प्रशिक्षित हैं। उनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल की हैं। वहीं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचर की नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया है। बसंत लक्ष्मी नरसिंहाचारी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से प्रशिक्षित हैं। संगीतज्ञ का पुरस्कार अरिमल एस पद्मनाभन को दिया जाएगा। संगीत अकादमी मद्रास ललित कलाओं की एक संस्था है। इसका उद्घाटन 1928 में हुआ था। चलिए डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित किया जा रहा है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ और डी ऑप्शन है नोएडा। और इसका सही आंसर है बी भोपाल। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल में शुरू हुई और 27 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। प्रतियोगिताएं 22 मार्च को मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में शुरू होंगी। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश सरकार राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है। इस साल 8वां विश्व कप भारत में आयोजित किया जा रहा है और यह नई दिल्ली के बाहर होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तमिलनाडु, बी केरल है, सी कर्नाटका है और डी आंध्र प्रदेश है। और इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य होगा।
यह ईरोड वन प्रभाग में 4 वन रेंजों द्वारा गठित किया जाएगा। अंथर, बारगुर, थट्टाकरई, चेन्नमपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र नए अभयारण्य के अंतर्गत आएंगे। अभयारण्य सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के पश्चिम किनारे पर स्थित है। थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्य जीव अभयारण्य, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ने वाला एक बाघ गलियारा टाइगर कॉरिडोर को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी पेश शुरू किया है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है म्यांमार और इसका सही आंसर है सी बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। यह एक अल्ट्रा मॉडर्न पनडुब्बी बेस है। 2019 में बांग्लादेश और चीन की सरकारों ने इस पनडुब्बी बेस के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बांग्लादेश सरकार अपने सैन्य बल को एक आधुनिक संगठन में बदलने के लिए फोर्सेस गोल 2023 के विजन पर काम कर रही है। बांग्लादेश नौसेना का गठन 1971 में बांग्लादेश सेना के 4 हिस्से के रूप में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत में जिंक की सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है? ये काफी चर्चा में अभी रहा है, आपको याद रखना है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी है झारखंड और इसका सही आंसर है ए राजस्थान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की रामपुरा अगुचा खदान और जावर समूह की खदानें पहले ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बन गए हैं। उन्हें अपने स्थायी खनन कार्यों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है। ग्रीन को रेटिंग दुनिया में अपनी तरह का पहला समग्र ढांचा है जो जीवन चक्र दृष्टिकोण का उपयोग करके कंपनियों को उनके गतिविधियों का पर्यावरण मित्रता पर मूल्यांकन करता है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, लेड और सिल्वर की दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की एकलौती एकीकृत उत्पादक कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ए ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, बी ऑप्शन है फर्नांडो अलोसो, सी ऑप्शन है सर्जियो पेरेज और डी ऑप्शन है जॉर्ज रसेल और इसका सही आंसर है सर्जियो पेरेज। फार्मूला 1 रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन 19 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और एस्टन मार्टिन रेसिंग ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो 2 बार विश्व के चैंपियनशिप 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। प्रारंभिक सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में सऊदी अरब के जिद्दा में शुरू हुआ था। 2023 फार्मूला 1 सीजन का तीसरा दौर 2 अप्रैल 2023 को मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जूनियर भारतीय तीरंदाजों ने ताओ युआन में एशिया कप में कुल कितने पदक जीते हैं? ए ऑप्शन है 10 पदक, बी ऑप्शन है 12 पदक, सी ऑप्शन है 15 पदक और डी ऑप्शन है 17 पदक और इसका सही आंसर है ए 10 पदक। जूनियर भारतीय तीरंदाजों ने ताओ युआन ने एशिया कप स्टेज विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 10 पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण सहित 10 पदकों के साथ शीर्ष क्रम के दल में के रूप में उभरे हैं। भारतीय दल ने 13 देशों के 156 तीरंदाजों के क्षेत्र में 4 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीते हैं। प्रगति ऐश्वर्या शर्मा और परनीत कौर की मिश्रित महिला टीम ने कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्योंकि पहली भारत की गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ठीक है। वाराणसी, बी अयोध्या, सी काशी और डी सिकंदराबाद, चारों ही इंपॉर्टेंट नाम है ना। यदि आपको पता होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही आंसर है डी सिकंदराबाद। तेलुगु राज्यों से निकलने वाली पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन ने मार्च 2023 में सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। पुण्य क्षेत्र यात्रा पुरी, काशी, अयोध्या ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम द्वारा किया जा रहा है। दौरे में पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों का दौरा शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन वेल्स टेनिस कप 2023 किसने जीता? ऑप्शन देख लेते हैं। रोजर फेडरर, बी है डेनियल
मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज और डी है नोवाक जोकोविच। और इसका सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी, सबसे पहले तो आपको यही चीज याद रखनी है कि कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है, तो स्पेन से संबंधित है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में रूसी डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-2 से हराकर अपना पहला 2023 इंडियन वेल्स खिताब जीता है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए नोवाक जोकोविच को भी हटा दिया है। वो अपनी जीत के बाद सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 बन गए हैं। उन्होंने अपना तीसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन वेल्स युगल खिताब 2023 जीता है। ए ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, बी ऑप्शन है सोमदेव वर्मन, सी ऑप्शन है साकेत मयानी और डी ऑप्शन है लिएंडर पेस। और इसका सही आंसर है ए रोहन बोपन्ना। टेनिस में भारतीय रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन वेल्स युगल खिताब जीता है। इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डच खिलाड़ियों के वेस्ले कूल होब और नी स्कूप्सकी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 6-3, 2-6, 10-8 से हराया है। दोनों ने समिट क्लास में पहुंचने के लिए अमेरिकियों जैक सॉक और जैन स्नरर को 7-6, 7-6 से हराया है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? ए ऑप्शन है वन बहाली, बी ऑप्शन है वन एवं टिकाऊ उत्पादन, सी ऑप्शन है वन और स्वास्थ्य और डी ऑप्शन है सतत वनीकरण। आगे बढ़ते हैं, यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर्स की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।